कुद्स रवाना होने से पहले मैंने तुम्हें अपनी नीयत बता दी थी, मगर तुम उसे ना समझ सके। लेकिन जब बात मेरे वफादार साथियों की आती है तो मेरे पास सब्र के सिवा ज़रा नहीं और कोई। मैं फिर कहता हूं, मेरे सुल्तान, हम वजाहत की कोई हाजत नहीं आज़िज़। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिलों में क्या है। तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। जब कुद्स की राह खुली थी तो तुम समझे नहीं कि मैंने यह समझौता और सुलह कबूल क्यों की। क्या ऐसा नहीं है गोकबरू? दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। जब धागे में गिरह पड़ जाए तो उसे खोलने के लिए उसका सिरा तलाश करते हैं। आओ एक बात तय कर लें, जब हम बैतुल मक़दस कहते हैं तो क्या हम सब के जहन में एक ही मफहूम नहीं होता? कुद्स हमारा सबसे बड़ा मकसद और यहां मौजूद हर शख्स के लिए भी। तो बताओ, मस्जिद अक्सा को मुकद्दस कौन सी चीज बनाती है? मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को तकद्दुस किसने अता किया? अब खामोश क्यों हो तुम लोग? काबा तो 4 दीवारी वाला एक घर है, मगर वो किस चीज की अलामत है? बताओ मुझे। क्यों आखिर दुनिया भर के तमाम मुसलमान उसी जानिब रुख करके सजदा करते हैं? तौहीद के लिए। और तौहीद क्या है? तुम में से शायद ही कोई हो जिसने मदरसे की तालीम न पाई हो। जवाब दो मुझे। तौहीद अल्लाह अपनी ज़ाते पाक, अपनी सिफात और उलहियत में एक और यकता है, ये मानने का नाम है मेरे सुल्तान। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सिर्फ तौहीद का इकरार हमें मुत्तहिद कर सकता है? नमाज पढ़ना और रोजा रखना, क्या ये सब काफी है? यकीनन एक इज्तिमाई फर्ज भी है मेरे सुल्तान। वो फर्ज ये है कि मुसलमान भाईचारे के हुकूक को हर चीज पर तरजीह देनी चाहिए। खूब कहा तुमने। सबसे बड़ी बदख्वाही भाईचारा नजरअंदाज करना और तौहीद को तोड़ना है। कुद्स ना ही करक और ना ही बेलियन जैसा शहर है। उस मुबारक शहर में दाखिल होने का वाहिद रास्ता तौहीद से होकर गुजरता है। और हमारा सबसे बड़ा मकसद कुद्स नहीं, तौहीद है। मेरे सुल्तान, असल उलझन ये नहीं कुछ और है। आप इस इत्तेहाद के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, मगर जिसे आप उम्मत कहते हैं उन्हें इत्तेहाद की कोई ख्वाहिश नहीं। कुद्स चाहे आजाद हो या ना आजाद हो, उन्हें कोई भी परवाह नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो राह रास्त पे आ जाए फाजिल। मैं पहले भी कह चुका हूं, मसला कुद्स हासिल करने का नहीं बल्कि उसके लायक बनने का है। जब उम्मत कुफ्फार के मुकाबिल मुत्तहिद हो जाएगी तो कुद्स फिर हमारा हो जाएगा। ये मेरा आखिरी कलाम है और इसके बाद इस वजाहत की बुनियाद पर हर शख्स अपनी समत खुद तय कर ले। बदकिस्मत बादशाह बाल्डविन चारों आज से तकरीबन 4 माह कबल पहले वफात पा गए। अपनी कम उम्री और शदीद बीमारी के बावजूद अपनी पूरी कुव्वत से यरूशलेम का दिफा किया। उम्मीद है कि वो आलम दीगर में सुकून पा रहे होंगे। जिंदगी खला को कबूल नहीं करती, कुदरत हर कमी को पूरा कर देती है और इंसान भी उसकी पैरवी करता है। यूं मुमलकत यरूशलेम का खाली तख्त उस शख्स के हिस्से में आया जो उसको सबसे ज्यादा चाहता था।
ये कितना अफसोसनाक है कि शहजादी सिबिल्ला को खुद अपने हाथों से लॉर्ड गाई को बादशाह का ताज पहनाना पड़ा, वही शख्स जिसने उनसे उनकी जिंदगी और उनके अजीज छीन लिए थे। यरूशलेम का तख्त एक ऐसे बादशाह के हाथों तारीकी के हवाले हो चुका जो तख्त के लायक ही नहीं। इस गुजरते वक्त में हमारे लिए वाहिद तसल्ली ये रही कि सुल्तान सलाहुद्दीन और शहजादा बाल्डविन के दरमियान तय पाया अमन का मुआहदा अब भी कायम रहा। उम्मीद है कि बादशाह गाई इस नेमत की कदर करेंगे। ये कोई हकीकी सुलह नहीं है, मगर फिलहाल दोनों फरीक शराइत कबूल करने के लिए तैयार नजर आते हैं। कुद्स की सल्तनत जो करक के मुहासरे की वजह से कमजोर हो गई थी, अब दोबारा अपनी ताकत हासिल करने वाली है। जो बात वाकई हैरान कुन है वो सुल्तान सलाहुद्दीन की खामोशी है। वो सुल्तान जिसने मिस्र और बिलादिल शाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया, हर लम्हा अपने मुकद्दस मकसद के हुसूल के लिए कोशा रहा, हर चीज से दस्तबरदार हो चुका और खुद को तन्हाई में महसूर कर लिया। अपने वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और भाई तुरान शाह की वफात की खबर ने उन्हें और भी ज्यादा तन्हा कर दिया। अय्यूबी लश्कर और उनके कमानदार हर गुजरते दिन के साथ उस सोच से दूर हो रहे हैं जो उन्हें कुद्स की तरफ ले जाती है। इत्तेहाद की ताकत को ना ही मूसल और ना ही हलब से जवाब मिला और ना ही दीगर सरदारों की तरफ से। सुल्तान अब मुखालिफ धारे के खिलाफ तैर रहे हैं और मुझे डर है कि अगर ये तज़ब्ज़ुब जारी रहा तो अयूबी रियासत बहुत मुश्किल हालात का सामना करेगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हम सफर के लिए तैयार हैं वालिदा। तुम्हारा शुक्रिया बेटी। आओ बैठो। आपका ये मुबारक सफर भी गम की छांव में है वालिदा। शायद यही तकदीर थी। उस मुबारक सरजमीन पे जहां दुआएं कबूल होती हैं, आप उनके दर्जात के लिए दुआ करेंगी। नजमुद्दीन हमारे सरदार, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम की खिदमत में गुजारी और इसी रास्ते पर अपनी जान दे दी। मेरा बेटा तुरान शाह वो भी शहीद हुआ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन आमीन।